भगवत कुंद कुंद योगिंद्र स्वामी ग्रंथराज प्रमाण प्रकाशी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या को समझा रहे हैं। त्रिकालिक ध्रुव्य वस्तु का वस्तुत्व अपने स्वरूप में अवस्थित है। पदार्थ क्रियावान है, अक्रियावान है। क्रिया शक्ति जीव पुद्गल की स्वयं की है। अक्रिय शक्ति धर्म अधर्म आकाश काल की स्वयं की है। जो प्रणमन चल रहा है वो प्रणमन सहज है। उस प्रणमन को प्रणवाने में किसी का कोई हाथ नहीं। क्रियावती अक्रियावती शक्ति की व्याख्या करते हुए वस्तु की स्वतंत्रता का नियत बोध करा दिया। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वकीय परिणाम में प्रणमन करते हुए जीव पुद्गल दो द्रव्य जो लोगों को अनुभव में आ रहे हैं, दृष्टि में आ रहे हैं, जीव द्रव्य असमान जाति पर्याय के साथ 84 लाख योनियों के साथ चाक्षुष है। परंतु 84 लाख योनियों में सभी जीव चाक्षुष नहीं है। सूक्ष्म निगोदिया में जीव है, सूक्ष्म सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव भी है, वो अचाक्षुष है। एक मरे तो अनंत मरे, एक जन्म ले तो अनंत जन्म ले, एक श्वास ले अनंत श्वास ले, ऐसे निगोदिया जीव है। सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित साधारण प्रत्येक इस सारे वनस्पति के भेद किए हैं। इसलिए जो जीव राशि आपको दृष्टिगोचर हो रही है वो बहुत कम है। जो जीव राशि आप देख पा रहे हो उसकी संख्या बहुत कम है। पांचों स्थावरों में सर्वाधिक कोई है, बड़पति का यह अनंता अनंता। वनस्पति का जो जीव है वो अनंतानंत है। सर्वत्र देखो उन्हीं का साम्राज्य है। इन सारी अवस्थाओं में इस जीव ने भ्रमण किया है। इन सारी अवस्थाओं में जीव ने भ्रमण किया है। मित्र, इस जीव ने कर्म कर्म फल चेतना को भोगा है। ज्ञान चेतना का भेदन करने का उपाय एकमात्र मनुष्य पर्याय में है। और यदि मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी ये विकारी भावों के साथ इस जीव की परिणति चली गई तो ये अवसर चला जाएगा। ये अवसर चला जाएगा। कोटि कोटि भवों में इस जीव ने कर्म कर्म फल चेतना को भोगा है। ज्ञान चेतना को भोगने का एक अवसर है। उसकी प्राप्ति का उपाय यही है। और कितना गहरा उपाय है। अपने आप को 5 इंद्रियों से संकुचित करना कछुए के समान। जैसे कुर्मो ने कछुआ किसी शिकारी को देख करके अपने आप में संकुचित हो जाता है। उसका सिर, उसके दोनों पैर, चारों पैर अंदर कर लेता है। इसी प्रकार से जो जीव विषय कसाई के आने पर अपने भावों को संकुचित कर लेता है, 5 इंद्रिय मन को जो दबा के रखता है, वह कर्म के शिकारियों से सुरक्षित रहता है। कर्म शिकारी से बचना है तो आपको संभालना पड़ेगा अपने आप को। धार्मिक भावना के साथ ये खोजना पड़ेगा, मान कसाय तो नहीं चल रही कि धर्म चल रहा है। धार्मिक भावना से खोजना पड़ेगा कि मेरे भीतर
किसी विषय की लिप्सा तो नहीं चल रही है कि हम ये समझ रहे कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन मित्र धर्म का लौकिक उद्देश्य तुम्हारा है, मान कसाई प्रतिष्ठा पर भाव तुम्हारा किंचित मात्र का है, तो 100% आपको लगता है ऐसा कि मैं धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहा हूं, पर सत्य है आप कर्म के वृद्धि का अनुष्ठान करने जा रहे हो। जीवन में सहजता कब आएगी, सरलता कब आएगी? और जब तक सहजता सरलता नहीं है तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे आप। वस्तु के प्रमाण की सरलता को देखिए आप, तो फिर तुम परिणामों में सरलता ला सकते हो। महात्मा भोले, एक तुम्हारे भावों का प्रणमन और एक तुम्हारे भाव में प्रणमन, सारस्वत सागर, ये 2 शब्द मैंने बोले, इनको समझना चाहिए। एक आपके भावों का प्रणमन, एक आपके भाव का प्रणमन। तो जो भाव का प्रणमन है उस पर तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं चलता। सुनो ज्ञानियों, विद्वानों से सलाह कर लेना कमल, भाव का जो प्रणमन है उस पर कोई पुरुषार्थ नहीं चलता। जो भावों का प्रणमन है उस पर आप पुरुषार्थ कर सकते हो। भाव, भाव 2 बार भाव है। एक भाव यानी आत्म पदार्थ, जीवत्व भाव, चैतन्य परिणाम, उसके अंदर जो अगुण गुण का प्रणमन चल रहा है, षटगुण हानिवृद्धि प्रणमन चल रहा है, चेतनत्व पर किसी चेतन का कोई पुरुषार्थ काम में नहीं करेगा। बोलो कुछ महात्मा प्रेम सागरी, जीव का स्वकीय जीवत्व पर कोई पुरुषार्थ नहीं चलता बेटा। जीव के जीवत्व पर, वस्तु के वस्तुत्व पर वस्तु का पुरुषार्थ नहीं चलता। पुनः कहता हूं, बिल्कुल मैं समझ के बोल रहा हूं, कोई पागलपन से नहीं बोल रहा हूं। वस्तु के वस्तुत्व पर अनिल कासलीवाल जी मित्र कोई पुरुषार्थ नहीं चलता। अब ये जो विषय यहां पर आप सुन रहे हो परमात्म प्रकाश में, ये सामान्य बुद्धि के विषय नहीं है। ऐसा नहीं कि पान के ठेले पे खड़े के पान मुख में दबा के पीक थूक के चले जा रहे हो, पीक निकालते चले रहे, ये वो विषय नहीं है। स्थिरता के विषय है। इनको समझने के लिए ज्ञानियों को प्रज्ञा का प्रयोग करना पड़ेगा। ऋतंब्र प्रज्ञा, प्रांजल प्रज्ञा। वस्तु के वस्तुत्व पर कोई पुरुषार्थ नहीं चलता पुरुष का। वस्तु के वस्तुत्व पर कोई पुरुषार्थ नहीं चलता पुरुष का। चैतन्य वस्तु पर भी, चैतन्य वस्तु के वस्तुत्व पर भी चैतन्य का पुरुषार्थ नहीं चलता। जो पुरुषार्थ चल रहा है, जो पुरुषार्थ चल रहा है, असमान जाति पर्याय के साथ जब तक तब तक, वो किस पर, किसके लिए? असमान जाति पर्याय से मुक्ति पाने के लिए। परंतु चैतन्य की चैतन्यता पर, चैतन्य सामान्य को देखिए आप, द्रव्य सामान्य को देखिए, पारणामिक भाव को देखिए, तो पारणामिक भाव पर आप अपने जीवत्व को कैसे कर सकते हो? आप अपने जीवत्व को कैसे बदल सकते हो? है कोई में योग्यता? ये मत कहना कि मैं संसार पर्याय से सिद्ध बन जाऊंगा, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, उसकी तो व्याख्या नहीं है यहां पर अभी। वो भाव में रखना। कौन से भाव में? औदैहिक, औक्ष्मिक, क्षौष्मिक, पारणामिक, अशुद्ध। औदैहिक, औक्ष्मिक, क्षौष्मिक, क्षयिक, अशुद्ध पारणामिक में।
लेकिन पारणामिक सामान्य की व्याख्या करेंगे, जीवत्व सामान्य की व्याख्या करेंगे, उस पर कोई का पुरुषार्थ नहीं चलता। तो जीवत्व भाव है वो किसी कर्म के क्षय क्षोषम से प्रकट नहीं होता। बराबर, आप जो भी पुरुषार्थ कर रहे हो वो तुम्हारा पुरुषार्थ है मैं संसार से मुक्त हो सकूं, नरक से बच सकूं, त्रिंज से बच सकूं, मनुष्य बन जाऊं, देव बन जाऊं, इन पर्यायों में भ्रमण करने का पुरुषार्थ तुम्हारा बराबर चल रहा है। शुभ पुरुषार्थ अशुभ पुरुषार्थ दोनों पुरुषार्थ जीव कर लेता है। जो शुभ उपयोग है वो तुम्हारा शुभ पुरुषार्थ का फल है, और दुर्गतियां जो हो रही है अशुभ उपयोग, ये तुम्हारे अशुभ पुरुषार्थ का फल है। दैव कितने प्रकार का है? आप मीमांसा पढ़े आप लोग, दैव कितने प्रकार का है? दैव कितने प्रकार का है? मित्र, आप सोचते सही हो लेकिन सही क्यों नहीं निकलता? जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा बोलो ना। दैव कितने प्रकार का है? आप ये बोलिए दैव दो प्रकार का है। दैव दो प्रकार का है, सौभाग्य और दुर्भाग्य में बदलता है। ठीक है, दैव दो प्रकार का है, सौभाग्य रूप है, दुर्भाग्य रूप है। हैं? सुदैव कुदैव, कुदैव मत लगा देना, कुदैव सुख में फलित होता है। अब जो आपको सातारूप फल दे रहा है वो तुम्हारा सुदैव है, असातारूप फल दे रहा है वो तुम्हारा कुदैव है, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य, ये सौभाग्य दुर्भाग्य को उत्पन्न करने वाला कौन है आपका? कोई देवता, ईश्वर, विभु, परमेश्वर, ब्रह्म ब्रह्मा, ईश्वर, ये तीर्थंकर, जिनेश्वर की महेश्वर? ना जिनेश्वर ना महेश्वर। आपका सौभाग्य दुर्भाग्य बनाने वाला कोई है तो मित्र तुम शंभु है, शंभु है। एक क्षण के परिणामों को तुम कहां लेके जा सकते हो? एक क्षण के परिणामों को कहां लेके जा सकते हो? जिनाले की देहरी पे बैठने से जिन भक्ति का फल नहीं मिल पाएगा, जिनाले की देहरी पे बैठ करके जिन भक्ति का फल नहीं पा सकेंगे आप, जब तक अंतरंग में जिन भक्ति का उदय नहीं आया। किसी की देहरी पे बैठ करके आप चाहो मैं पवित्र हो जाऊंगा, ये असंभव है। जिनाले की देहरी आपको जिन नहीं बनाएगी। कसाई की देहरी से हटोगे तब कहीं जिन बनने का मार्ग खुलेगा। देहरी किसी की चुन लो, क्या सम्राट की देहरी पे बैठने से तुम सम्राट कहला जाओगे? क्या आचार्य मुनियों के चरणों में बैठ करके आचार्य मुनि बन जाएंगे आप? जब तक कसाय भाव का समापन नहीं किया है, मन की विकल्प नहीं छड़े हुए हैं, तब तक ज्ञानी जिन बनने का कोई मार्ग अन्य नहीं है। ये पारणामिक भाव और क्रिया अक्रियावती शक्ति ये आपको स्वतंत्रता की व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए सुनो, जो तुम्हारा पुरुषार्थ है ये 5 भावों पर चलता है, अशुद्ध पारणामिक पर चलता है। लेकिन पारणामिक सामान्य जीवत्व मात को देखोगे तो उस पर कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है। मैं अपने चैतन्य की चिंता करता ही नहीं हूं, आपको भी नहीं करना चाहिए है।
संसार के कोटि कोटि कष्ट के दिन आ जाएं, कितने ही विकल्प आ जाएं, उपसर्ग परिचय के दिन आ जाएं, झंझा बात चलते, अग्नि के गोले वर्षे, फिर भी ज्ञानियों चैतन्य का विनाश नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसा जिसका दृढ़ श्रद्धा दृढ़ संकल्प है, वो जीव 7 भय से मुक्त रह पाएगा, अन्यथा तड़प हो जाएगा जीव। इसलिए महात्मा साधना के मार्ग पर आने के पहले, वो ब्रह्मचारी गढ़ो, साधना के मार्ग पर आने के पूर्व नवे मृत्यु का ध्यान करना पड़ेगा। शरीर की मृत्यु होगी, द्रव्यपणों की मृत्यु होगी, उस पर लक्ष्य नहीं ले जाओगे। जिसने एक बार जान लिया, एक बार समझ लिया, एक बार जान लिया, एक बार समझ लिया, ध्रुव ज्ञायक का विनाश नहीं होगा, चैतन्य का विनाश नहीं होगा, चैतन्य का विनाश नहीं होगा। ऐसा जिसका दृढ़ संकल्प बन चुका है और अपने चैतन्य को जिसने वेद लिया है, यह है गंभीर कठोर साधना। अपने चैतन्य को जिसने वेद लिया है, वो जीव देह में निवास करते हुए भी, मालूम, पूजन पाठ आप लोग बराबर करो, लेकिन 1-2 मिनट दो जिसमें कुछ भी मत करो। मात ये देखो, मैं सिद्धालय की शुद्ध की बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग प्रश्न वहाँ होता है, राजू भाई शुद्ध कह करके अपने आप को सिद्धों जैसा शुद्ध कह दिया ना, वहाँ लोगों ने विसंवाद खड़े कराया। हम एक एक शब्द आपको बोल रहे हैं। बोला हमारा शुद्ध से मतलब सिद्ध पर्याय नहीं है, सिद्ध पर्याय नहीं है, हम तो शुद्ध कह रहे हैं। और जो शुद्ध होगा प्रकट रूप में वो सिद्ध ही होगा। लेकिन अभी भी मैं कथन कर रहा हूं, इधर देखो मेरी तरफ, पूरी बनी शुद्ध घी की, पर आपकी भाषा में चलता है ऐसा, भाई शुद्ध घी है किसमें? अभी शुद्ध घी है किसमें? घी की पुड़ी बनी रखी हुई है। आपने कहा भैया शुद्ध घी, भले पुड़ी बनी रखी हो, आटे से मिश्रित है घी, क्या घी शुद्ध नहीं है उसमें?